दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे बरसात के दिनों में मछलियों को भोजन करवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कैसे हम मछलियों को भोजन करवाएंगे, फीडिंग करवाएंगे। जिस प्रकार से हमारा मछली फरवरी महीने में, मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, मई महीने में बढ़ रहा है, उसी तरीके से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बरसात के महीनों में भी सामान्य ग्रोथ से बढ़े। और बरसात में मछलियाँ ऐसे भी तेज़ी से बढ़ती है, तो हम उन्हें भोजन कैसे दें। दोस्तों बरसात में कभी ऐसा होता है कुछ दिनों के लिए कि मछलियों को भोजन हम नहीं दे पाते हैं, तो उससे उनके ग्रोथ में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आज के इस वीडियो में आपको हम पूरा जानकारी देंगे कैसे हमें मछलियों को भोजन करवाना है, मछलियों के भोजन में किन चीज़ों का प्रयोग करना है। पहले से जिन चीज़ों का आप गर्मी में प्रयोग कर रहे थे, मार्च अप्रैल के समय में, उन चीज़ों में से बहुत चीज़ को हटाना है जिससे बरसात में नुकसान होता है, मछलियाँ मरने लगती है। वो कौन कौन सी चीज़ है और हमें क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, सभी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे बरसात से जुड़ी हुई। अब जो हमारा वीडियो रहेगा बरसात से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि बरसात के दिन है और आपको बरसात में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने तालाब पर। एक सीरीज लेकर हम चलेंगे बरसात के दिनों तक, सभी के बारे में आपको हम जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों आपके यहाँ भी वर्षा हो रही होगी, बादल लगातार लग रहा होगा, जिससे ऑक्सीजन की काफ़ी अधिक प्रॉब्लम तालाब में होती है। हम लगातार आपको बोल रहे हैं कि आप जियोलाइट मंगवाइए, ऑक्सीजन टैबलेट मंगवाइए, अमोनिया वाली दवा रखिए। ये 3 दवा आप रखिए, कहीं से भी लाइए, लेकिन ये 3 दवा रखिए। आपकी मछलियाँ अभी के समय में ज़रूर 200 ग्राम 300 ग्राम की होगी, बढ़ने वाली स्टेज में है। इस समय अगर कुछ हो जाता है तो काफ़ी अच्छा खासा आपको लॉस हो जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए, दिए हुए नंबर पर आप कॉल करेंगे। अब बरसात का सीज़न आ गया है, आप अपने तालाब में मछलियों के बच्चों को स्टॉक कीजिए। कुछ समय के बाद देसी मांगुर का भी बच्चा मिलने लगेगा, वो भी हम आपको जानकारी दे देंगे। हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं कि किस मछली का ब्रीडिंग कब हो रहा है और कौन सा मछली कब मिल रहा है, हमारे यहाँ कौन सा मछली मिल रहा है। वो मछली हम आपको जानकारी देते हैं और भेजते हैं। दिए हुए नंबर पर जब आप कॉल करते हैं, आप बच्चा का बुकिंग करवाते हैं, हम बच्चा 2 से 3 दिन में आपको नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजते हैं। बरसात के दिन है तो कुछ सावधानियां आपको रखनी है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जियोलाइट अपने पास रखिए, अमोनिया वाली छोटी सी दवा रखिए और ऑक्सीजन टैबलेट एक डब्बा ज़रूर अपने पास रखिए इमरजेंसी के लिए। फीडिंग की जहाँ तक बात है, तो जिस तरीके से भोजन मछलियाँ लेती है गर्मी के दिनों में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, यहाँ तक कि जून में, उस तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं भोजन लेगा। आपको अगर आप 10 किलो भोजन करवा रहे हैं मछलियों को, कोई भी भोजन हो, तो अभी 7 किलो 8 किलो ही देना है, अधिक नहीं देना है। जो लोग फ्लोटिंग फीड देते हैं उन्हें तो पता लग जाता है कि 10 किलो भोजन हम पहले देते थे, अब कुछ भोजन बच जा रही है तो वो 8 किलो देते हैं, इस प्रकार से। लेकिन जो लोग होममेड फीड देते थे एक दिन में 10 किलो या 5 किलो, तो वो तो लगातार डालते हैं, उन्हें खाते हुए मछलियाँ नहीं दिखती है, सभी तालाब में जाती है और अमोनिया बना रही होगी। जो भी रेस्ट बच जाता है 1 किलो या 2 किलो, गर्मी के मुकाबले में बरसात में मछलियाँ कुछ कम भोजन करती है। अगर गर्मी में 100% कर रही है भोजन, तो बरसात में 80% तक भोजन करेगी। आपको उतना ही भोजन देना है, जितना आप दे रहे थे उससे कम देना है। अब भोजन कब देना है, जैसे कि लगातार बरसात के दिनों में बादल लगे हुए रहता है, आपको सुबह के टाइम में भोजन देना है। अगर धूप हो जाती है तब तो और अच्छी बात है, उस समय आप दीजिए। धूप नहीं होता है तो 11 बजे के आसपास आप भोजन दीजिए। पंगास पाल रहे हैं कोई भी कैटफिश, तो 11 बजे सुबह में दीजिए, उसके बाद 4 से 5 बजे शाम में दीजिए। अगर आपके तालाब में छोटी-छोटी मछलियाँ हैं तो 3 से 4 टाइम उन्हें भोजन आपको देना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है, कुछ भोजन में हम लोग प्रयोग करते हैं जैसे खाद का, जैसे सरसों की खली को भोजन के रूप में जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, अब सरसों की खली को नहीं देंगे, क्योंकि सरसों की खली एक प्रकार का तेल है। सरसों का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो खड़ी आता है वो काफ़ी नुकसान करता है, वो एक तरह का खाद भी है तालाब में। बरसात में किसी भी प्रकार का खाद का प्रयोग अपने तालाब में नहीं करना है। सरसों की खली का प्रयोग अगर भोजन में आप कर रहे हैं तो ना करें। तालाब के ऊपरी लेयर में परत बनाती है तेल का, जिससे मछलियों को काफ़ी दिक्कत होता है ऑक्सीजन में। धूप तो ऐसे ही नहीं लगता है, ऊपर से एक परत बन जाता है, जिससे मछलियों में ऑक्सीजन की काफ़ी अधिक समस्या आती है और मछलियाँ ऊपर आ जाती है। सरसों की खली को पूरी तरीके से आपको बंद कर देना है। जो भी लोग प्लैंकटन बनाने के लिए गाय का गोबर का इस्तेमाल करते थे, यूरिया का इस्तेमाल करते थे गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में, वो लोग सभी चीज़ ये सब अभी बंद रखेंगे जब तक बादल लगी है।
चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब धूप हो तभी आपको किसी भी प्रकार के खाद का प्रयोग अपने तालाब में करना है। सरसों की खली भूल कर भी नहीं डालना है, गोबर भूल कर भी नहीं डालना है अभी, जब तक आसमान में लगातार बादल लगी हो तो। इससे मछलियों में अचानक मरना पाया जा सकता है। आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे अगर आप खाद का प्रयोग करते हैं। खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग फ्लोटिंग फीड देते हैं हल्का कम देंगे, उसमें अगर कुछ मिला रहे हैं तो हल्का मिलाएंगे। ज़्यादा कुछ अधिक प्रयोग करने की ज़रूरत बरसात के दिनों में नहीं है। आपको 3 से 4 फीट ऊपर से अगर बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ बादल लगा हुआ है, तो हल्का हल्का पानी सुबह शाम चलाते रहना है। ऑक्सीजन टैबलेट का प्रयोग कीजिए। और किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए, आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। मछली का नया नया बच्चा का ब्रीडिंग हो रहा है, स्पॉन चाहिए, बरसात में बहुत लोग स्पॉन डालते हैं। कतला का स्पॉन सेकेंड ब्रीडिंग का भी निकल रहा है। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करेंगे। कुछ समय के बाद, लगभग 1 सप्ताह 10 दिन के बाद, आपको हम जयंती रोहू का स्पॉन देंगे। 1 इंच 2 इंच का साइज़ देंगे। आप अभी जीआई कतला, हाइब्रिड रोहू सभी का बच्चा आप मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके।